Hello, students. Today we're going to start another chapter from your textbook Flamingo. Chapter today we're taking is Indigo, written by Louis Fisher. Before we start our chapter, let's know something about the writer first. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of faculty at Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. लुइस फिशर का जन्म फिलाडेल्फिया अमेरिका में हुआ था। 1918 और 1920 के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं ब्रिटिश आर्मी में स्वेच्छा से प्रदान की। फिशर ने अपना करियर स्टार्ट किया एज ए जर्नलिस्ट और उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स, सैटरडे रिव्यू और कुछ यूरोपियन और एशियन पब्लिकेशंस यानी कि न्यूज़पेपर्स वगैरह के लिए भी आर्टिकल्स लिखे। वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक फैकल्टी मेंबर भी थे। और ये जो चैप्टर है इंडिको, ये उनकी जो बुक लिखी थी उन्होंने, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, उसका एक छोटा सा एक्सर्प्ट यानी कि हिस्सा है। दिस बुक हैज़ बिन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट के अनुसार लुइस फिशर की जो बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये गांधी पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। The account is based on the interview taken by Louis Fisher of Mahatma Gandhi. In order to write on him, he had visited him in 1942 at his ashram Sevagram, where he was told about the Indigo movement started by Gandhiji. The story revolves around the struggle of Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers from the atrocities of landlords. Indigo portrays Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. He managed to get justice after a year-long battle for the peasants. He also made arrangements for the education, health and hygiene for the families of the poor peasants. He gave them the lesson of self-reliance. ये जो पर्टिकुलर स्टोरी है इंडिगो, ये एक अकाउंट है कब का, जब लुइस फिशर ने महात्मा गांधी जी का इंटरव्यू लिया था उनके ऊपर बुक लिखने से पहले। वो 1942 में उनके सेवाग्राम के आश्रम में गए, जहाँ पर उन्हें पता चला गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए इंडिगो मूवमेंट के बारे में। ठीक है, इंडिगो बेसिकली नील को कहा जाता है और ये जो मूवमेंट था इंडिगो मूवमेंट, ये नील की खेती से जुड़ा हुआ मूवमेंट था, जहाँ पर जो फार्मर्स थे, जो शेयर क्रॉपर्स थे, जो इसकी खेती कर रहे थे, उनको किस तरीके से हरास किया जा रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा। ये स्टोरी रिवॉल्व होती है गांधी जी के एक साल के स्ट्रगल के इर्द गिर्द, जहाँ गांधी जी ने और भी कई प्रोमिनेंट यानी कि जाने माने नेताओं ने किसके हक की लड़ाई लड़ी, वहाँ के चंपारण गांव के शेयर क्रॉपर्स यानी कि किसानों के लिए। एक साल के संघर्ष के बाद गांधी जी वहाँ पर रहने वाले कर्मियों और किसानों के लिए जस्टिस पाने में कामयाब रहे और उन्होंने वहाँ पर रहने वाले लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और साफ़ सफाई के लिए भी कदम उठाए। वहाँ पे उन्होंने स्कूल्स खोले, ठीक है, और डॉक्टर्स डिप्लॉय किए वहाँ पर, ताकि वो वहाँ पर रह रहे किसानों और लोगों की हेल्थ को मॉनिटर कर सकें। और उन्होंने वहाँ के लोगों को सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, आत्मनिर्भर होने का पाठ पढ़ाया। Now, the theme of this chapter, leadership shown by Mahatma Gandhi to secure justice for oppressed people through convincing argumentation and negotiation. ठीक है, इस चैप्टर की थीम क्या है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में, महात्मा गांधी की लीडरशिप में वहाँ पर चंपारण गांव के लोगों के साथ जो दुराचार हो रहा था, जो उन्हें अत्याचार हो रहा था, उनके खिलाफ गांधी जी ने बड़े ही नॉन वायलेंट तरीके से आंदोलन चलाया। उन्होंने किसी हिंसा, किसी भी तरीके की कट्टरता का सहारा नहीं लिया और सिर्फ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंटेशन के द्वारा ही वहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाया। उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कराया, कोई दंगे नहीं कराए, कोई आंदोलन नहीं कराया। उन्होंने सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट्स को कोर्ट में रखा, सफाई पेश की लोगों की तरफ से और अंत में जीत हासिल की। सब थीम इज़ Contribution made by anonymous Indians to the freedom movement.
ठीक है। अब इस चैप्टर में गांधी जी अकेले नहीं थे संघर्ष में, इस संघर्ष में उनके साथ और भी लोग जुड़े, ठीक है, उनके फेलो लॉयर्स जुड़े, कई अदर प्रोमिनेंट फिगर्स भी उनके साथ इन्वॉल्व हुए इस मोमेंट पे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चंपारण के लोग थे जिन्हें सताया जा रहा था, उन्होंने भी अपने आप ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। दे रेज द वॉइस अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द ब्रिटिशर्स। Plot: Shukla's meeting with Gandhi, problems of the sharecroppers, Gandhi's visit to Champaran, en route Muzaffarpur, Patna episode, Motihari episode, Tirhat episodes, court episode, attitude of lawyers, meeting with Lieutenant Governor, investigation, settlement of dispute, social upliftment, lesson on self reliance। ठीक है, ये एक सीरीज़ है जिसमें ये स्टोरी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है। नाउ लेट्स लुक एट द कैरेक्टर्स। द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज गांधी जी, सेकेंड वन इज राजकुमार शुक्ला, थर्ड वन इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, other fellow lawyers who joined the movement, Professor Kripalani who helped Gandhiji in this movement, also Mr. Malkani, servants of Rajendra Kumar, a maltreated farmer, peasants, Kasturba Gandhi, Gandhiji's wife, other volunteers, okay, farmers and all, C.F. Andrews, a Britisher who wanted to help and join Gandhiji's movement, and British officials. There are certain key points to be remembered before we start this chapter. First one is exploitation of the peasants of Champaran by British landlord. सबसे पहला है चंपारण के जो कामगर लोग थे, जो किसान थे, उनका किस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उन्हें किस तरीके से एक्सप्लॉयट किया जा रहा था, नुकसान पहुंचाया जा रहा था, दबाया जा रहा था, किन के द्वारा? ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के द्वारा। राजकुमार शुक्ला, अ पुअर शेयरक्रॉपर चंपारण, विशिंग टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला नाम का एक गरीब शेयर क्रॉपर यानी कि किसान चंपारण से आया हुआ था जो गांधी जी से मिलने की इच्छा रखता था। राजकुमार शुक्ला, एन इलिटरेट बट रिजोल्यूट, हेंस फॉलोड गांधी जी टू लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद। ठीक है, अब जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिला, गांधी जी ने उनको बोला कि वो एकदम से उनके साथ उनके गांव चंपारण नहीं चल सकते, उन्होंने कहीं और जाने का भी वादा किया हुआ है, तो वो पहले उन जगहों पर जाएंगे, वहाँ के लोगों से मिलेंगे, तब वो चंपारण चलेंगे। तो वो इलिटरेट, अनपढ़ आदमी, ठीक है, राजकुमार शुक्ला अनपढ़ तो थे पर वो डिटरमेंट थे, वो बिल्कुल ही दृढ़ थे अपने निश्चय को लेकर कि वो गांधी जी को अपने साथ लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, जहाँ जहाँ गांधी जी गए वहाँ गांधी जी को फॉलो किया। गांधी जी इम्प्रेस्ड बाय शुक्लास टेनेसिटी। अब शुक्ला की इस दृढ़ता को देखते हुए गांधी जी काफ़ी उनसे प्रभावित हुए। रिसीव गांधी जी इन कैलकाटा, तो गांधी जी ने जब कलकत्ता आए तो उन्होंने वहाँ पर राजकुमार शुक्ला से वादा किया था कि जब वो कलकत्ता आएंगे तो वो राजकुमार के साथ उनके गांव चंपारण जाएंगे। तो राजकुमार शुक्ला कलकत्ता स्टेशन पर गांधी जी को रिसीव करने आते। गांधीज विजिट टू चंपारण, अब फिर उसके बाद गांधी जी चंपारण जाते हैं। ही हॉल्ट एट मुजफ्फरपुर एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द लॉयर। ठीक है, वो क्या करते हैं, मुजफ्फरपुर रुकते हैं क्योंकि वो सीधे के सीधे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अप्रोच करने से पहले चाहते थे कि वो एक बार मामले को, जो कि राजकुमार शुक्ला ने डिस्क्राइब किया है, उसका एक तरीके से लीगल व्यू भी देख सकें, पूरी तरीके से उस मामले को समझ सकें। इसीलिए वो मुजफ्फरपुर में रुकते हैं और वहाँ पर जब वो उन्हें पता चलता है कि जो लॉयर्स ऑलरेडी उन किसानों के लिए केस लड़ रहे हैं वो उन्हें बहुत ही ज़्यादा फीस चार्ज कर रहे हैं और अब तक उन्हें जस्टिस दिलाने में कामयाब नहीं हुए, तो वो लॉयर्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं। फ्रीडम फ्रॉम फियर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन लीगल जस्टिस इन इंडिया। वहाँ पर वो प्रीच करते हैं डर से आज़ादी बहुत ज़रूरी है बजाय लीगल जस्टिस के। ठीक है, कानूनी इंसाफ से ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग डर से मुक्त हों। फिर पटना एपिसोड होता है जहाँ पर वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स उन्हें वापस भेजने की कोशिश करते हैं पर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। Sent telegram to J.P. Kripalani and stayed in Professor Malkani's home, a government servant। ठीक है, गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने से पहले J.P. कृपलानी को एक टेलीग्राम भेजते हैं और वो कलकत्ता में प्रोफेसर मलकनीज के घर रुकते हैं जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे।
इंडियंस अफ्रेड टू शो सिंपैथी टू द सपोर्टर्स ऑफ होम रूल। जो वहाँ के लोकल लोग थे, भारतीय लोग थे, वो डरते थे उन लोगों का सपोर्ट करने में जो होम रूल को एडवोकेट करते थे, जो स्वदेशी शासन की एडवोकेसी करते थे। The news of Gandhi's arrival spread. Sharecroppers gathered in large number to meet their champion. अब जैसे ही गांधी जी के आने की खबर फैलती है तो वहाँ के जितने भी किसान थे चंपारण के, वो इकट्ठा हो जाते हैं अपने चैम्पियन, अपने नेता को देखने के लिए। Champaran district was divided into states owned by English people, Indians only tenant farmers. चंपारण डिस्ट्रिक्ट बटा हुआ था स्टेट, मतलब बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ में, जो कि ओन थी इंग्लिश पीपल के द्वारा, ब्रिटिश लोगों के द्वारा। वहाँ पर जो भारतीय थे वो केवल टेनेंट फार्मर थे, मतलब किराए के किसान थे। Landlords compel tenants to plant 15% of their land with indigo and surrender the entire harvest as a rent. जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे वो कहते थे कि ये जो फार्मर्स थे जिन्होंने किराए पर वो ज़मीन ली हुई थी, वो अपनी पूरी ज़मीन के 15% एरिया पर इंडिगो यानी कि नील की खेती करेंगे और किराए के रूप में वो पूरी की पूरी खेती को अंग्रेजी लोगों को यानी कि लैंडलॉर्ड्स को सौंप देंगे। Germany had developed synthetic indigo. British landlords freed Indian farmers from the 15% arrangement but asked them to pay compensation. अब जर्मनी ने इंडिगो का, नील का एक अल्टरनेटिव डेवलप कर लिया था, सिंथेटिक इंडिगो, और जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे उन्होंने इंडियन फार्मर्स को वो जो 15% का लैंड अरेंजमेंट था जिस पे उन्होंने इंडिगो उगाना था उससे फ्री कर दिया, पर इसके बदले में उन्हें कंपनसेशन पे करने को कहा इंडियन फार्मर्स से। Many signed, some resisted, engaged lawyers, landlord hired thugs. ठीक है, कई इंडियन फार्मर्स ने साइन कर दिया उस कॉन्ट्रैक्ट पर, ठीक है, कंपनसेशन देने पर। कुछ ने इसका विरोध किया, कुछ ने लॉयर्स की हेल्प ली, जिसके विरोध में जिनको दबाने के लिए लैंडलॉर्ड्स ने थग्स यानी कि गुंडों की मदद ली। गांधी जी वेंट टू द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हु आस्क्ड हिम टू लीव तिरहट। गांधी जी सपोर्ट। गांधी जी इस समस्या के निवारण के लिए ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर से मिलने जाते हैं तिरहत में, जो कि कमिश्नर गांधी जी को कहते हैं कि आप तिरहत से चले जाइए, आप एक आउटसाइडर हैं, जिस पर गांधी जी डिसोबे यानी कि उसको नकार देते हैं। फिर एक कोर्ट का एपिसोड होता है जहाँ पर गांधी को समन किया जाता है, गांधी जी को, कि उन्होंने कोर्ट ऑर्डर को, नोटिस को डिसोबे किया था, इसके लिए उन पर केस दायर होता है। इंडियंस लर्न करेज। वहाँ पर गांधी जी के सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम लोगों ने करेज दिखाया और गांधी जी को सपोर्ट किया। द विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और वहाँ पर सिविल डिसोबीडियंस की, ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार की पहली जीत हुई। रोल ऑफ द लॉयर्स लेड बाय राजेंद्र प्रसाद। अब राजेंद्र प्रसाद जी अपने साथ कुछ फेलो लॉयर्स को लाते हैं वहाँ पर हेल्प करने के लिए, उनका क्या रोल रहा इस पूरी विक्ट्री में, ठीक है, वो भी देखेंगे। मीटिंग विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, और इन सब के बाद गांधी जी की मुलाकात होती है कैलकाटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर से। फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाता है, फार्मर्स के साथ हो रहे जितना भी ऑपरेशन अत्याचार था उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंक्वायरी कमीशन को बैठाया जाता है। तो कॉम्प्रोमाइज बाय द लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और फिर लैंडलॉर्ड्स को जब वो गिल्टी प्लीड हो जाते हैं तो उन्हें क्या कंपनसेट किया जाता है, क्या सेटलमेंट करना पड़ता है उनके साथ, ठीक है। द सोशल कॉज, इसके बाद उस सेटलमेंट का सोशल इफ़ेक्ट क्या हुआ, किस तरीके से लोगों में करेज डेवलप हुआ और खुद पर आत्मनिर्भर होने का एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। इन सभी में रोल ऑफ C.F. एंड्रयूज़, कि इस पूरे एपिसोड में C.F. एंड्रयूज़ का क्या रोल था। वो एक ब्रिटिशर्स थे जो कि गांधी जी के मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहते थे। अ लेसन ऑन सेल्फ रिलायंस, और इसके पूरे इंसिडेंट के बाद आत्मनिर्भर होने का जो लेसन, जो पार्ट गांधी जी वहाँ के लोगों को देते हैं। Okay students, these are some important points which we need to remember while going through our lesson. And that's it for today's video, and we'll continue with the chapter in the next one.